गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन पावर इन एसी सर्किट्स। और फिर उसके बाद है ना, अभी हम पहले करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर इन एसी सर्किट। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज with an AC source of RMS voltage 10 volt 50 hertz. It is found that effective voltage of the circuit leads the current in phase by pi by 4. Full stop. Calculate the power dissipated in the circuit if a current of 1 ampere flows in the circuit. पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग और खुद से पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, है ना। खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन से टैली करेंगे। चलिए बेटा, आप सॉल्यूशन करते हैं, है ना। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ पहले देखिए। क्या दिया क्वेश्चन में? एक इंडक्टर है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? बल्ब के साथ। अब बल्ब मतलब क्या है? रेजिस्टर। बल्ब में रेजिस्टेंस होगा। तो कहने का मतलब ये जो एसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है? एल आर सर्किट, एल आर सीरीज सर्किट। एल आर सर्किट है। क्यों? इंडक्टर है तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया एल, ठीक। और बल्ब के कारण क्या है? रेजिस्टर है। तो इट इज सीरीज एल आर सर्किट। इट इज सीरीज एल आर सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। ठीक है, ये एसी सोर्स से इसको कनेक्ट किया गया। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आपको कितना दिया है बेटा? 100 मिली हेनरी। ठीक। अच्छा, एसी सोर्स का वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज ई आरएमएस आपको दिया है। कितना दिया है? 10 वोल्ट। कितना दिया है? 10 वोल्ट। ठीक। एसी सोर्स का वोल्टेज कितना दिया है? 10 वोल्ट। और क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए एल आर सर्किट में जो नेट ई, इसका जो फेजर डायग्राम अगर मैं बताऊं, एल आर सर्किट में ये देखो, इधर अगर मान लो आप करंट है तो इधर ही क्या होगा बेटा? करंट और ईएमएफ ड्यू टू रेजिस्टेंस, सॉरी, ईएमएफ ऑन रेजिस्टेंस, ये दोनों का फेज क्या होगा? ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दोनों का फेज क्या होता है? सेम। तो इधर हो जाएगा ई नॉट आर। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो करंट से कितना आगे रहता है? 90 डिग्री। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो एल आर सर्किट में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है, रेजिस्टर के भी और इंडक्टर के भी अक्रॉस है। लेकिन जो नेट ईएमएफ आएगा या नेट वोल्टेज रहेगा वो ना ही इसके साइड आएगा ना ही इसके साइड आएगा, ये बीच में कहीं आएगा। तो जो नेट ईएमएफ होता है एल आर सर्किट का वो करंट से आगे होता है, लेकिन 90 डिग्री आगे नहीं होता है। कितना आगे होता है? सर्टेन एंगल। और वो कितना दिया आपको? पाई बाई 4। तो यहाँ पर इस केस में जो ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है एल आर सर्किट का, वो करंट से कितना एंगल आगे है? पाई बाई 4 रेडियन। कितना एंगल आगे है? पाई बाई 4। तो आपको फाई की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी? फेस एंगल कितना है? पाई बाई 4, है ना। जो इफेक्टिव वोल्टेज है सर्किट का, जो नेट ईएमएफ है, वोल्टेज मतलब ईएमएफ ही है, वो लीड कर रहा है करंट से कितना? बाय पाई बाई 4। ठीक। हमको क्या निकालना है? पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। फाइंड क्या करना है हमको? पावर इन द सर्किट इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? ये एसी सर्किट है तो जो करंट की वैल्यू दी रहती है वो करंट की कौन सी वैल्यू दी रहती है? आरएमएस वैल्यू। तो इसमें करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी दी है आपको? 1 एम्पियर। करंट की आरएमएस वैल्यू क्या दी है? 1 एम्पियर। तो करंट की आरएमएस वैल्यू दी है, ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू दी है और फाई दिया है। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? पावर का फॉर्मूला ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। कॉस फाई को हम क्या बोलते थे? पावर फैक्टर। कॉस फाई को बोलेंगे पावर फैक्टर। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा देखिए, है ना। तो पावर मतलब एवरेज पावर, एवरेज पावर की वैल्यू ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। ये आपको बताया था मैंने आपको, एवरेज पावर की वैल्यू। अगर कुछ नहीं है मतलब अगर बोल रहा पावर फाइंड करो तो मतलब एवरेज पावर पूछ रहा है। ईआरएमएस कितना है बेटा? 10। आईआरएमएस कितना है? 1। कॉस फाई, फाई कितना दिया है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री।
तो पावर एवरेज पावर कितना हो जाएगा 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 10 cos 45 मतलब 1/√2। तो ये आ जाएगा आंसर कितना आ जाए 10/√2, या फिर आप √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 10/√2 तो है ही, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 10/2 5, ये आ जाएगा 5√2 वॉट, 5√2 वॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये भी आंसर सही है, 10/√2 भी है, दूसरा थोड़ा सा एडजस्ट करके हम ये भी आंसर लिख सकते हैं 5√2 वॉट। तो कितना पावर जनरेट हो रहा है सीरीज एलआर सर्किट में 5√2 वॉट, लिख लेंगे इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, a series LCR circuit is made by taking R equals to 100 ohm, L equals to 2 by pi Henry, C equals to 100 by pi microfarad. This series combination is corrected across an AC source of 220 volt 50 hertz. Full stop. If a current of 10√2 ampere flows in the circuit, comma, then calculate the power dissipated in the circuit. Then calculate the power dissipated in the circuit. क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बनाइए खुद से, चलिए ट्राई करिए। चलिए बेटा अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये कैसा सर्किट है बेटा, सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है। ये कैसा सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, जिसमें रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको दिया 100 ओम, इंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 बाय पाई हेनरी, और कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको दी है, कैपेसिटेंस दिया 100 बाय पाई माइक्रो फैराड, ठीक। अब जो एसी सोर्स है उसका जो वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, ये एक्चुअल में वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, या ईएमएफ की कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो ई आरएमएस आपको दिया है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इफ अ करंट ऑफ 10√2 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट, अब ये जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, अगर ये वैल्यू आपको नहीं दी है कि ये करंट की कौन सी वैल्यू दी है, क्योंकि देखिए अल्टरनेटिंग करंट की एक फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर किसी अगर गिवन वैल्यू मेंशन नहीं है कि ये कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू। तो ये जो 10√2 एम्पियर है, ये क्या है एक्चुअल में, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आईआरएमएस, दैट इज 10√, ये आपको दिया हुआ है। अब एवरेज पावर जो होता है एसी सर्किट में कितना हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ये हो जाएगा बेटा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। हमको ई आर एम एस पता चल गया है 220 वोल्ट, ई आर एम एस अपने को पता चल गया है, हमको आई आर एम एस पता चल गया 10√2 वोल्ट, बचा क्या, कॉस फाइव। कॉस फाइव निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, कॉस फाइव हो जाएगा आर बाई जेड, कॉस फाइव क्या हो जाएगा, आर बाई जेड, यही होता है कॉस फाइव। ये फॉर्मूला हर समय ट्रू रहेगा, कॉस फाइव विल बी आर बाई जेड। अब इसी को हमको सॉल्व करना है बेटा, कॉस फाइव विल बी आर बाई जेड, मतलब इम्पिडेंस, एलसीआर सर्किट में इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस सिंबल का मतलब ये है कि अगर एक्सएल बढ़ा तो एक्सएल माइनस एक्ससी कर देंगे, लेकिन अगर एक्ससी बड़ा हो तो एक्ससी माइनस एक्सएल करेंगे होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक्सएल माइनस एक्ससी करें या एक्ससी माइनस एक्सएल करें, आंसर वही आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये चाहे पॉजिटिव आए तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपरली अगर आपको करना है तो अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्ससी कर दिया करो, और अगर एक्ससी बड़ा है तो एक्ससी माइनस एक्सएल कर दिया करो, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमको वैल्यूज फाइंड करना है। आर की वैल्यू तो क्लियर दी है आपको 100 ओम। अब एक्सएल क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपको एल दिया है, एक्सएल क्या होता है भाई, आपको cos 5 फाइंड करने के लिए एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको 50 हर्ट्ज,
इनटू एल की वैल्यू कितनी बेटा 2/पाई, एल की वैल्यू कितनी आ गई 2/पाई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, 50 इंटू 200 इंटू 2 200 ओम, क्योंकि एक्सएल एक रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसकी यूनिट भी ओम में होगी। तो एक्सएल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 200 ओम। अब एक्ससी की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्ससी क्या हो जाता है 1/ओमेगा सी, या फिर 1/ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं। एक्ससी 2 पाई 1/2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी, 1/2 पाई फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 अपॉन, है ना, इंटू सी मतलब कैपेसिटेंस कितना दिया 100/पाई माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, तो हो जाएगा 100/पाई इंटू 10⁻⁻⁶। अब बेटा देखो इंटू 10⁻⁻⁶ को ऊपर अगर ले जाऊंगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, तो क्योंकि नीचे में देखो कैपेसिटर नीचे नीचे में माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करता, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁶, तो सीधा सीधा ऊपर क्या लिख दिया 10⁻⁶, -6 ऊपर जाएगा 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या देखो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 था, कैपेसिटी 100/पाई माइक्रोफेरेड का 10⁻⁻⁶ ऊपर चले गया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, ये हो रहा है पाई और पाई कैंसिल, ये 100 है 50 इंटू 2 ये भी 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 मतलब 10⁻⁴, ऊपर में 10⁻⁶, 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁴ कितना आ गया 100 ओम। तो यहाँ से एक्ससी हमको कितना मिल गया 100 ओम, एक्सएल कितना मिल गया 200 ओम। तो सीधा सीधा अब कॉस फाई अगर आपको निकालना है इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सएल बड़ा है और एक्ससी छोटा है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपको, अभी हम क्या निकाल रहे हैं कॉस फाई, अभी हम पावर नहीं निकाल रहे, पावर निकालने के लिए फिर ये फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा कॉस फाई को। तो पहले हम कॉस फाई निकाल रहे हैं R/Z करके, तो कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी, कॉस फाई क्या है R अपॉन दिस, R कितना दिया बेटा 100 अपॉन अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ प्लस अंदर यहाँ क्या बचा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल कितना 200 माइनस एक्ससी कितना 100, तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर फिर से 10⁻⁴, ये आ जाएगा देखो। तो यहाँ से 10⁻⁴ को कॉमन निकालेंगे बाहर करेंगे रूट के, तो वो 100 बन गया और अंदर में क्या बचा √2, तो 100 अपॉन 100√2, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 100√2 बचेगा, ये बनेगा 100√2, है ना, 100 बाहर आएगा और 1 + 1 √2, 2 का रूट, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा ये 1/√2। तो कहने का मतलब है इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2 बस। अब इस वैल्यू को हमको यहाँ एवरेज पावर की वैल्यू में रख देना है, एवरेज पावर ERMS IRMS cos फाई, ERMS दिया है IRMS दिया है, cos फाई हमने निकाल लिया है, कितना निकाला 1/√2। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं एवरेज पावर में, ERMS IRMS cos फाई, ERMS IRMS cos फाई, ERMS कितना 220, IRMS कितना 10√2, cos फाई कितना 1/√2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा √2 कैंसिल, 220 इंटू 10 कितना आ जा रहा है 2200 वॉट, 2200 वॉट। दिस इज द पावर डिसिपेटेड इन द सीरीज LCR सर्किट। होपफुली क्लियर हो गया होगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC source is connected to a series combination of L equals to 5 Henry, capacity equals to 80 microfarad and R equals to 40 ohm. Full stop. Find the power dissipated in the circuit at resonance. सर्किट पे पावर कितना डिसिपेट होगा रेजोनेंस में। चलिए क्वेश्चन को लिख लेंगे बेटा, नोट करेंगे क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करेंगे पहले। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है सीरीज LCR सर्किट दिया है आपको, 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से ही समझ में आ जा रहा है इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स।
ठीक, 200 वोल्ट, मतलब ये जो वैल्यू दी है ये ERMS की दी है, ठीक है, कितना 200 वोल्ट। ओके, अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज पावर का ERMS IRMS cos फाई। अब जो मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पिडेंस होता है वो R के बराबर हो जाता है, ये हमने पहले भी देखा है। रेजोनेंस की कंडीशन में पूरा का पूरा सर्किट जो है वो रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, इम्पिडेंस किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। मतलब ये रेजिस्टेंस मिनिमम, इम्पिडेंस भी तो एक रेजिस्टेंस है, तो इम्पिडेंस मिनिमम हो जाता है और इसलिए करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ से क्योंकि हमको मालूम है कि cos फाई हो जाता है R बाई जेड, cos फाई क्या हो जाता है बेटा, R बाई जेड, और Z हो गया R, तो R बाई R इज इक्वल टू 1। cos फाई क्या हो गया यहाँ पर 1। रेजोनेंस के केस में cos फाई मैक्सिमम हो जाता है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो रेजोनेंस के केस में cos फाई मैक्सिमम हो जाता है, कितना हो जाता है 1। इसलिए पावर डिसिपेटेड इन रेजोनेंस भी क्या हो जाता है, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम, क्योंकि cos फाई मैक्सिमम तो पावर भी क्या हो गया मैक्सिमम। देखिए इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जो इम्पिडेंस हो जाता है बेटा Z, ये क्या हो जाता है देखो, सॉरी, हाँ इम्पिडेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब रेजोनेंस के केस में XL बराबर XC हो जाता है, ये तो मालूम है आपको, तो ये हो गया पार्ट जीरो, क्या बचा है R स्क्वायर प्लस जीरो, क्या हो गया R स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर किसके बराबर हो गया, R के। तो रेजोनेंस चलिए, तो बेटा थोड़ा सा शायद अटक गया होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि Z हो जाता है अंडर रूट R स्क्वायर, इम्पिडेंस हो जाता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बट रेजोनेंस के केस में XL विल बी इक्वल टू XC, ये हमने पढ़ा है। ये वाला पार्ट हो गया जीरो, तो इम्पिडेंस किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के। और cos फाई क्या हो जाता है बेटा, R बाई जेड, cos फाई हो जाता है R बाई जेड, Z किसके बराबर R के, तो R बाई R हो गया 1, तो cos फाई हो गया 1, और cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, तो कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ रेजोनेंस cos फाई इज 1। ठीक, अब आपको ERMS दिया हुआ है और IRMS नहीं दिया, देखो कहीं भी आपको करंट की वैल्यू नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मालूम है। अच्छा, अभी ये चीज तो डिसाइड हो गई ना कि पावर क्या हो गया है, ERMS इंटू IRMS, क्यों, क्योंकि cos फाई क्या हो गया 1, cos फाई क्या हो गया 1। अब अगर आपको IRMS की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमको मालूम है ओम्स लॉ से E इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, E बाई R। अब अगर IRMS बोल रहा हूँ तो इधर ERMS हो जाएगा, IRMS को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किससे, ERMS बाई R से, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस जो LCR सर्किट में जो रेजिस्टेंस है रेजोनेंस के केस में, रेजोनेंस के केस में LCR सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, कैपिटल R के बराबर, ये हमने देख लिया, इम्पिडेंस इक्वल्स टू R। तो भाई करंट क्या होता है, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर। तो मैं यहाँ पर IRMS को ERMS बाई R से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, ERMS इंटू ERMS बाई R, तो क्या हो जाएगा ERMS का स्क्वायर बाई R, यही हो जाएगा पावर। पावर क्या हो जाएगा, ERMS का स्क्वायर बाय R, और ERMS हमको कितना दिया 200 वोल्ट, R कितना दिया 40 ओम, तो क्या लिखूंगा मैं 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड बाय 40, तो 40 यहाँ से 5 टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 200 कितना आ जाएगा 1000 वॉट। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000 वॉट। कितना पावर डिसिपेट होगा बेटा सर्किट पे, 1000 वॉट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैज अ पावर रेटिंग ऑफ 300 वॉट and AC voltage V equals to 141.4 sin 314t plus pi by 3 is applied to the group. Calculate the effective current. Calculate the effective current. ये हमको फाइंड करना है, ठीक।
चलिए इसको सॉल्व करके देखिए आप लोग। चलिए बेटा अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। आपको ये कैसा सर्किट दिख रहा है? आपको सिर्फ बल्ब दिख रहे हैं। बल्ब किससे कनेक्टेड है? एसी सोर्स से। तो कहने का मतलब ये है बल्ब में क्या होगा? सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा। तो कहने का मतलब भाई एक बल्ब हो एसी सोर्स से कनेक्टेड हो या बहुत सारे बल्ब हो और एसी सोर्स से कनेक्टेड हो, बहुत सारे बल्ब में भी रेजिस्टेंस ओवरऑल मिलके रेजिस्टेंस ही होगा। तो कहने का मतलब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ये क्या है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। भाई एक बल्ब का रेजिस्टेंस ये होगा, फिर रेजिस्टेंस होगा, ऐसा करके इन सब का रेजिस्टेंस भी कंबाइन करूंगा तो ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये है क्या एक्चुअल में? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक। और जो एसी सोर्स का जो ईएमएफ है ये क्या दिया है बेटा? यहाँ नॉर्मली हम ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? ई से। यहाँ भी से किया, ठीक है कोई बात नहीं। क्या दिया है? ई इज इक्वल टू 141.4 साइन 314t प्लस पाई बाई 3। ये है। ठीक, ये क्या होगा बेटा? ई नॉट। ये क्या दिया होगा आपको? ई नॉट। ई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं ना ईएमएफ को, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस चीज को देख के आप ये मत सोचना कि ईएमएफ और करंट, ईएमएफ आगे है बाय फेज पाई बाई 3, नहीं बेटा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने पहले ही पढ़ा है करंट और ईएमएफ का फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। करंट और किसमें? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं, ये हमने पहले ही देखा है। तो कहने का मतलब ये है, कोई बात नहीं अगर इसका फेज ऐसा लिखा है तो करंट का भी ऐसा लिखा है, फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। करंट कैसे लिखेंगे हम? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन 314t प्लस पाई बाई 3। इसका जैसा फेस है इसका भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है किसमें? इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट और ईएमएफ दोनों का फेज क्या होगा? सेम होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। फाई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ जो एवरेज, ये जो पावर है ये क्या होगा बेटा? एवरेज पावर। तो यहाँ पर एवरेज पावर आपको कितना दिया है? 300 वॉट। कितना दिया है? 300 वॉट। ठीक। और पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव करंट। हमने पहले ही पढ़ा है कि आरएमएस करंट को ही इफेक्टिव करंट बोलते हैं या वर्चुअल करंट बोलते हैं। तो इफेक्टिव करंट मतलब पूछ रहा क्या है यहाँ पर? आरएमएस करंट, आईआरएमएस। एवरेज पावर दिया है और हमको मालूम है बेटा पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। अब हमारे पास क्या क्या चीजें नोन है और हमको क्या चाहिए? हमारे पास एवरेज पावर की वैल्यू पता है 300। ठीक। ईआरएमएस हमको दिया नहीं है लेकिन ई नॉट तो दिया है, उससे हम ईआरएमएस निकाल लेंगे। और फाई हमको मालूम है 0 है तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे चाहिए आईआरएमएस, क्योंकि ये कॉस फाई 1 हो गया है, ये क्या हो गया? 1 हो गया है। तो यहाँ पर आईआरएमएस कितना हो जाएगा बेटा? एवरेज पावर अपॉन ईआरएमएस, ये हो जाएगा। आईआरएमएस कितना हो जाएगा? एवरेज पावर अपॉन ईआरएमएस। क्यों? क्योंकि कॉस फाई कितना हो गया है? 1। ठीक। चलिए अब बचा क्या है? हमको ईआरएमएस निकालना है। बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना दिया आपको? 141.4। ठीक। तो ईआरएमएस की वैल्यू देखिए थोड़ा सा यहाँ मुझे मिटाना पड़ेगा। ईआरएमएस क्या हो जाएगा बेटा? ईआरएमएस हो जाता है ई नॉट बाई रूट 2, ये हमको मालूम है। और ई नॉट हमको इक्वेशन से ये दिया है, कितना दिया है? 141.4 बाई रूट 2 1.414। कर सकते हैं सर? ऐसा क्यों किया? मुझे समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा? देखो 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। तो ईआरएमएस कितना मिल गया हमको? 100 वोल्ट। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो एवरेज पावर कितना है? 300 बाई 100 कितना आ जा रहा है बेटा? 3 एम्पियर। कितना आ जा रहा है? 3 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये है कि आईआरएमएस या इफेक्टिव करंट इस सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कितना है? 3 एम्पियर। नोट कर लीजिए, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दिया है? एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड द करस्पॉन्डिंग करंट इन अ सर्किट आर गिवन बाय E equals to 110 sin omega t plus 5 pi by 6 and I equals to 5 sin omega t minus pi by 6 respectively. Find the average power dissipation in it. ठीक है, फिर से एवरेज पावर निकालना है बेटा। एवरेज पावर क्या हो जाएगा? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अब ये कैसा सर्किट है? सीरीज एलसीआर सर्किट है या सीरीज एलआर सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, हमको यहाँ फेज डिफरेंस दिख रहा है ईएमएफ और करंट के बीच में, क्योंकि हमको उसी की जरूरत है मेन। देखो ईआरएमएस और आईआरएमएस तो हम यहाँ से निकाल देंगे। ये क्या दिया है आपको? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ये आपको दिया है पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। ठीक है, इनकी मदद से हम ईआरएमएस और आईआरएमएस निकालेंगे। मेन हमको देखना है फाइव फेज डिफरेंस। तो ई का फेज कितना है बेटा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, और आई का फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फेज ऑफ ईएमएफ माइनस फेज ऑफ करंट का मैग्नीट्यूड, ये मैं आपको पहले बताया हूं। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। ये कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स। क्या आ जाएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव बताना है। तो यहाँ से फेज कितना आ जाएगा? देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसल, पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स कितना आया? 2 पाई बाई सिक्स, या बोल सकते हैं पाई बाई 3। तो फाइव कितना आ गया यहाँ पर? इस केस में पाई बाई 3। यहाँ से हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, देखो ये प्लस पाई बाई सिक्स है, देखो ओमेगा टी और ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाता, यहाँ से क्लियर क्लियर दिख रहा था ये पाई बाई सिक्स है और ये माइनस पाई बाई सिक्स है, तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई सिक्स हमको दिख रहा था। तो ठीक है, तो हमने मेथड से ला लिया कितना? 2 पाई बाई सिक्स या पाई बाई 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए ई आर एम एस कितना हो जाएगा बेटा? आई नॉट बाई रूट टू, सॉरी ई आर एम एस हो जाएगा ई नॉट बाई रूट टू। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एवरेज पावर को, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाइव लिख सकते हैं, क्योंकि ई नॉट बाई रूट टू ही तो ई आर एम एस होता है और आई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस। तो यहाँ से एवरेज पावर हो गया ई नॉट कितना बेटा? 110। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन जो भी है ऐसा लिखेंगे, और आई इक्वल टू आई नॉट साइन जो भी है। तो ये जो वैल्यू है ई नॉट है, तो कितना क्या हो जाएगा? 110 बाई रूट टू इंटू आई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट 5 बाई रूट टू कॉस फाइव कितना है बेटा? कॉस फाइव, फाइव की जगह कितना है? पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 सीधा सीधा। तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज पावर देखिए 110 इंटू 5 550 अपॉन रूट टू इंटू रूट टू 2, और कॉस 60 का हाफ भी यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 550 बाई 4। तो 4 1 जा 15, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28.5। आंसर आ रहा है बेटा एवरेज पावर, अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 137.5 वॉट एवरेज पावर आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली, नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा ये थे क्वेश्चंस जो है एवरेज पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ।